दोस्तों, आज हम हमारे वेस्ट इंडियन स्टेट महाराष्ट्र को हमारे साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु से कंपेयर करने वाले हैं। महाराष्ट्र आज जहां इंडिया की इकोनॉमी का मेन इंजन बना हुआ है, जबकि तमिलनाडु ने आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को समेट रखा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों ही भारत के सबसे डेवलप्ड स्टेट है, तो इन दोनों ही स्टेट का कंपैरिजन करना कितना ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्टेट का एरिया, पॉपुलेशन, जीडीपी और कुछ अदर पैरामीटर्स पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंपेयर करते हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में से कौन बेटर है, इसको जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, सबसे पहले महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्टेट के एरिया और पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट का एरिया 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत का 3rd नंबर का सबसे बिगेस्ट स्टेट है। वही तमिलनाडु स्टेट का एरिया 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत का एरिया वाइज 10th नंबर का लार्जेस्ट स्टेट है। तो एरिया में महाराष्ट्र तमिलनाडु से आगे है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन को देखें तो महाराष्ट्र स्टेट की पॉपुलेशन प्रेजेंट में 13.2 करोड़ के अराउंड है, जो कि भारत का 2nd नंबर का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। वही तमिलनाडु स्टेट की पॉपुलेशन 8 करोड़ की है, जो कि भारत का 6th नंबर का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। तो एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही महाराष्ट्र तमिलनाडु से आगे है। नेक्स्ट, कंपेयर करते हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु की इकोनॉमी को। तो महाराष्ट्र इंडिया की इकोनॉमी का मेन इंजन है। महाराष्ट्र भारत के बाकी राज्यों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। महाराष्ट्र स्टेट की 2024 में अपडेटेड जीडीपी $534 बिलियन की हो चुकी है। महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में भारत में लीड करने वाला स्टेट है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर 60%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 26.8% और एग्रीकल्चर सेक्टर 13.2% तक का कंट्रीब्यूट करता है। बात करें तमिलनाडु स्टेट की, तो तमिलनाडु स्टेट की 2024 में अपडेटेड जीडीपी $354 बिलियन की हो चुकी है। तमिलनाडु साउथ इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। तमिलनाडु भारत का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। तमिलनाडु स्टेट के इकोनॉमिक एडवांटेज की बात करें तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, आईटी, फार्मा एंड टूरिज्म जैसे सेक्टर्स तमिलनाडु की इकोनॉमी में अपना बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूट देते हैं। वही तमिलनाडु के ओल्ड एंड कल्चरल टेम्पल्स, जो कि यहाँ की इकोनॉमी में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट, जीडीपी पर कैपिटा को देखें तो महाराष्ट्र स्टेट का जीडीपी पर कैपिटा 2024 में $4,166 का हो चुका है, जबकि तमिलनाडु स्टेट का जीडीपी पर कैपिटा $4,100 का है। तो जीडीपी पर कैपिटा में तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऑलमोस्ट सेम ही है। दोस्तों, बात करें रिलीजन्स की, तो महाराष्ट्र में 79.83% हिंदू, 11.54% मुस्लिम, 5.81% बुद्धिज्म और बाकी अदर रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है। वही तमिलनाडु स्टेट में 87.06% पॉपुलेशन हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है, फॉलो बाय क्रिश्चियनिटी 6.01% एंड इस्लाम 5.86%। बात करें कैपिटल सिटीज की, तो महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल सिटी मुंबई है। मुंबई की जीडीपी 370 से $380 बिलियन के अराउंड है। मुंबई सिटी अकेले ही भारत की इकोनॉमी में 6 से 7% तक का कंट्रीब्यूट करती है। मुंबई इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में लीड करने वाली सिटी है। वही तमिलनाडु स्टेट की कैपिटल सिटी चेन्नई है। चेन्नई की जीडीपी $98 बिलियन है। चेन्नई ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टूरिज्म, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल जैसे सेक्टर्स में भारत में सबसे आगे है। नेक्स्ट, बात करते हैं जियोग्राफी फीचर्स की, तो महाराष्ट्र
और तमिलनाडु दोनों ही स्टेट्स के पास कोस्टल एडवांटेज है। महाराष्ट्र स्टेट के पास 720 किलोमीटर की इंडिया की 4th नंबर की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन के जरिए महाराष्ट्र वर्ल्ड कंट्रीज से बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। ये कोस्ट लाइन के जरिए ये एरिया बहुत डेवलप्ड है। वही महाराष्ट्र स्टेट की बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो महाराष्ट्र अपनी बॉर्डर्स को सेंट्रल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साउथ में कर्नाटका और तेलंगाना और वेस्ट में गुजरात, गोवा और दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली से अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है। देखा जाए तो महाराष्ट्र की इंटरनेशनल किसी कंट्री से बॉर्डर नहीं लगती है। वही तमिलनाडु स्टेट के पास 1076 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जिससे पूरे साउथ इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। ये कोस्ट लाइन पूरे साउथ इंडिया में वर्ल्ड कंट्रीज से ट्रेड करने का गेटवे है। वही तमिलनाडु स्टेट की बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो तमिलनाडु अपने बॉर्डर्स को साउथ इंडिया के स्टेट से ही शेयर करता है, जो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और यूनियन टेरिटरी पौंडुचेरी, जबकि श्रीलंका भी तमिलनाडु से बहुत करीब है। दोस्तों, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के एक्सपोर्ट्स को देखें तो महाराष्ट्र स्टेट ने लास्ट ईयर लगभग $70 बिलियन की चीजों का एक्सपोर्ट दुनिया के अलग अलग देशों को किया था। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा व्हीकल एंड ज्वेलरीज जैसी चीजों का एक्सपोर्ट करता है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े एक्सपोर्टर पार्टनर्स में शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, सिंगापुर, मेक्सिको और यूनाइटेड अरब अमीरात। वही बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु ने लास्ट ईयर $50 बिलियन के करीब आइटम्स को दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट किया था। तमिलनाडु सबसे ज्यादा गारमेंट्स, लेदर एंड गुड्स, ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर जैसी चीजों का एक्सपोर्ट दुनिया भर के देशों को करता है। तमिलनाडु के मेजर एक्सपोर्टर पार्टनर्स में शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों, अब महाराष्ट्र और तमिलनाडु का कुछ अदर पैरामीटर्स पर भी कंपेयर कर लेते हैं। बात करें लिटरेसी रेट की तो महाराष्ट्र स्टेट का लिटरेसी रेट 2024 में 88% का है, जबकि तमिलनाडु स्टेट का लिटरेसी रेट 85% का है। बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो महाराष्ट्र स्टेट का HDI स्कोर 0.750 हाई लेवल का है। वही तमिलनाडु स्टेट का HDI स्कोर 0.715 हाई लेवल का है। तो एरिया और पॉपुलेशन में तो महाराष्ट्र तमिलनाडु से कहीं आगे है, लेकिन इकोनॉमी, जियोग्राफी फीचर्स, लिटरेसी रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे फैक्टर्स में तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को तगड़ी टक्कर दी है। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र स्टेट और तमिलनाडु स्टेट के बीच कंपैरिजन। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ महाराष्ट्र और तमिलनाडु में से कौन बेटर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।